हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, कल हमने 10th क्लास का चैप्टर शुरू किया था, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए उसी चैप्टर का अगला लेक्चर लेकर आया हूँ। बच्चों, कल हमने बात की थी चैप्टर में कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, तथा हमारा लेक्चर जो ख़त्म हुआ था पिछली वीडियो का वो हुआ था वस्तुओं के प्रकार पर। दोस्तों, आज भी हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रतिबिंब के विषय में कि प्रतिबिंब क्या होते हैं तथा प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब कब बनता है? देखिए, कल हमने बात की थी कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश वहां से पड़कर परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब वस्तु हमें दिखाई देती है। देखो, हमारे दिमाग में क्या है कि एक बहुत ही गहराई से ये बात समझी हुई है कि जहां से प्रकाश आ रहा होता है, हमें वस्तुएं वहीं पर ही दिखाई देती हैं। प्रकाश जहां से भी आ रहा हो, वो चाहे प्रकाश सीधा हमारी आंखों तक आ रहा हो या प्रकाश किसी वस्तु से चलकर दूसरी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आ रहा हो, तो जहां से भी प्रकाश हमारी आंखों तक आता है वहीं पर ही हमें वस्तु या वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बेसिकली प्रतिबिंब क्या होता है? जब भी किसी वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं और किसी तल से टकराकर किसी बिंदु पर आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही हमारे यहाँ क्या कहा गया है बेटे? प्रतिबिंब कहा गया है। तो प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश किसी वस्तु से चलकर किसी परावर्तक तल से टकराकर वापिस लौटते समय किसी बिंदु पर टकराता है, आपस में एक दूसरे को काटते हैं या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वही बिंदु हमारे लिए क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। इस आधार पर प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बेटे? प्रतिबिंब कुल 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है वास्तविक प्रतिबिंब तथा दूसरे नंबर पर आता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो आज हम इन्हीं दोनों प्रतिबिंब को समझेंगे। देखिए बेटे, सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश किरण परावर्तन तथा किसके बेटा? परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो वहां वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं तथा इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं? देखो, आप सभी सिनेमा हॉल में गए होंगे। आजकल तो डिजिटल मीडिया का ज़माना है। हमारे बचपन में जब हम सिनेमा हॉल में जाते थे तो वहाँ पर ना रील्स चलती थी। कैमरे की रील्स अगर आपने देखी हो तो रील्स में क्या होता था? प्रतिबिंब तैयार होता था और उस प्रतिबिंब पर कैमरे की प्रोजेक्टर की बहुत तेज लाइट डाली जाती थी, जो प्रतिबिंब हमें पर्दे पर बनता हुआ दिखाई देता था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पहले क्या बनते, कैसे बनते थे प्रतिबिंब? कैसे चलती थी मूवीज? उसके अंदर थिएटर में बड़े बड़े प्रोजेक्टर से लगाए जाते थे। उन प्रोजेक्टर के अंदर क्या होता था? रील्स कंटिन्यू रोल अप होती रहती थी और उसके पीछे एक बहुत तेज लाइट लगती रहती थी। उस लाइट से क्या होता था? प्रतिबिंब सामने पर्दे पर हमें बनता हुआ दिखाई देता था और फिल्म चलती हुई दिखाई देती थी। फ्रेम दर फ्रेम वो रोल उसके अंदर घूमता रहता था और फिल्म पर्दे पर चलती हुई दिखाई देती थी। तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता था वो कैसा बनता था बेटे? वास्तविक प्रतिबिंब बनता था। और वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण क्या हो सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण हो सकता है जैसे अवतल दर्पण के सम्मुख यदि हम किसी वस्तु को रख देते हैं तो उसका भी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यदि जहां पर प्रतिबिंब बनता है वहां पर हम पर्दा लगाते हैं तो वहां पर हमें प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। इस बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरे नंबर का हमारा प्रतिबिंब होता है, उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं बेटा? आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है बेटा? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरण अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। शब्दों पर ध्यान देना बेटे, मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती हैं, केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है
वह वास्तविक नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे हम सभी लोग नहा धोकर सुबह जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। और ये प्रतिबिंब कैसे होता है, सीधे प्राप्त होते हैं तथा इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता बेटा, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक हम दर्पण के सामने खड़े हैं तब तक हमारा प्रतिबिंब है, जैसे ही हम दर्पण के सामने चढ़ जाते हैं हमारा प्रतिबिंब भी वहां से चला जाता है। साथ ही हमारे प्रतिबिंब को अगर यदि हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होकर अपने आप को निहार रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता। आप समझ गए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के। कौन कौन से, नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ सबसे पहले हमारा टॉपिक जो आ जाता है वो है बेटे प्रकाश का परावर्तन। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम अपना ड्रॉ करना शुरू करते हैं। देखो मान लो ये कोई समतल है बेटा, ये कोई तल है या समतल है, कुछ भी कैसा भी तल मान सकते हैं। और प्रकाश क्या है, ये एक अपारदर्शी सतह है जहां से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। यदि इस तल पर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हो, यदि कोई किरण इस प्रकार से आपतित हो, ये जो आने वाली किरण है इसको क्या बोलते हैं बेटे, आपतित किरण बोलते हैं। ये क्या कहलाती है, आपतित किरण। इसका क्या नाम है, आपतित किरण। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता हुआ किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो यह परिघटना क्या कहलाती है बेटे, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मान लो जैसे ये कोई सतह है हमारे पास में और ये कोई प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, ये प्रकाश किरण आकर इस बिंदु पर टकराई, इस बिंदु पर टकराई, जिस बिंदु पर टकराती है प्रकाश किरण उस बिंदु को बेटे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो ये बिंदु हमारे लिए क्या होगा, आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर प्रकाश किरण टकराकर यदि माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह परिघटना क्या कहलाती है, हमारी प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और ये जो किरण वापस लौट गई है इस किरण को कहा जाता है बेटे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। यहां यदि हम आपतन बिंदु पर इस तल पर एक लंब डाल दें तो ये जो लंब है इस लंब को नाम दिया जाता है बेटे अभिलंब। जैसे ही हम अभिलंब यहां तैयार करते हैं तो अभिलंब के साथ में क्या होता है, आपतित किरण का एक कोण बनता हुआ हमें दिखाई देता है। इस कोण को क्या नाम दिया गया है बेटे, इस कोण को नाम दिया गया है आपतन कोण, और इसको निरूपित करते हैं कोण आई से। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इस कोण को नाम दिया गया है परावर्तन कोण, और इसको निरूपित करते हैं कोण आर से। समझ में आ रही है बेटे। तो परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता हुआ किसी सतह से टकराकर वापस पहले माध्यम में लौट जाता है तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं बेटे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण। जिस बिंदु पर किरण टकराती है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु, और टकराकर जो किरण वापस चली जाती है उसको बोलते हैं बेटे परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर उठाए गए लंब कोण कहा जाता है अभिलंब। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण कहलाता है आपतन कोण, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं बच्चे, परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से निरूपित करते हैं और परावर्तन कोण को कोण आर से निरूपित करते हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। चलिए तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही अब हम देखते हैं बेटे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटे, 2 प्रकार का। कौन कौन सा परावर्तन होता है, पहला नियमित परावर्तन। कैसा है बेटे, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है, यदि किसी सतह पर मान लो ये हमारे पास में कोई समतल चिकनी सतह है और इस पर कोई समांतर किरण पुंज आकर टकराता है, समांतर किरण पुंज आकर टकराता है ऐसे, और यदि प्रकाश किरण यह किरण पुंज समांतर आने वाला किरण पुंज परावर्तन के पश्चात यहां से टकराकर समांतर ही लौट जाए तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहा जाता है बेटे,
नियमित परावर्तन कहा जाता है। क्या लिखा है? जब किसी चिकनी सतह पर आने वाला समांतर किरण पुंज परावर्तन के पश्चात समांतर ही लौट जाता है तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है बेटे? विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन में क्या होता है? जब किसी सतह पर आने वाला समांतर किरण पुंज परावर्तन के पश्चात समांतर न लौटकर इधर उधर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। कैसे फैल जाता है? देखो, मान लो जैसे ये हमारे पास कोई उबड़ खाबड़ सतह है और यहां ये हैचिंग कर देते हैं बच्चे, यहां पर कोई समांतर किरण पुंज आता है और यहां से टकराकर कोई किरण इधर चली जाती है, कोई किरण इधर चली जाती है, कोई किरण इधर चली जाती है। यानी ये किरण पुंज जो कि समांतर आया था, समांतर आने के पश्चात परावर्तन के पश्चात इधर उधर विभिन्न दिशाओं में फैल जाए तो इस प्रकार का परावर्तन क्या कहला जाता है? इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं बेटे विसरित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन। दो प्रकार के परावर्तन होते हैं। सबसे पहला नियमित परावर्तन, यदि समांतर आने वाला किरण पुंज परावर्तन के पश्चात एक दूसरे की समांतर ही चली जाती है तो इस प्रकार के किरणों को या इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं बेटा? नियमित परावर्तन। और यदि समांतर आने वाला किरण पुंज परावर्तन के पश्चात इधर उधर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहा जाता है? अनियमित परावर्तन कहा जाता है। समझ में आ गए बेटे? चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के कुल 2 नियम है बेटे। कितने नियम है? परावर्तन के कुल 2 नियम है। परावर्तन के कौन कौन से नियम है? सबसे पहला नियम आपतित किरण। हम पहले डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम बनाने के तय ही समझते चलते हैं। देखो हमारे पास डायग्राम क्या था बेटे परावर्तन का? ये कोई सतह है जहां सबसे पहले कौन आता है बेटे? आपतित किरण आती है। तो ये कोई किरण आ गई जिसको हमने क्या नाम दिया था? आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसको नाम क्या दिया था बेटे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से ही किरण परावर्तित होकर वापस माध्यम में लौट जाती है और इसी आपतन बिंदु पर हमने क्या बनाया था? अभिलंब बनाया था। जैसे ही अभिलंब बनाया था तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बना था? कोण आई। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना था उसको नाम दिया था कोण आर। यहां इनसे संबंधित हमारे पास कुल 2 नियम है। सबसे पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या है बेटा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने से क्या मतलब है? मान लो कि जैसे मेरे पीछे नहीं दीवार तो आप लोगों को दिख नहीं होगी। देखिए मान लो कोई किसी कमरे की दीवार है तो बच्चे जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आएगी उसी बिंदु पर हम क्या उठाते हैं? लंब डाल देते हैं। उसी बिंदु पर लंब डाल देते हैं और जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आती है उसी बिंदु से प्रकाश किरण क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश किरण जहां आ रही है उसी बिंदु पर अभिलंब बनाया गया है, उसी बिंदु से परावर्तित किरण गई है तो यहां से तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं? एक ही तल में एक ही बिंदु पर प्राप्त होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात ये जो कोण हमारे पास बना है और ये जो कोण हमारे पास बना है ये कोण अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण यानी कि आपतन कोण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण यानी कि परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर होता है कोण आर के। जब कोण आई कोण आर के बराबर होता है और ये 90 अंश का यहाँ पर अभिलंब हमने उठाया हुआ है तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होते हैं बेटे? बराबर होते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखेंगे। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आती हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। आप लोग अपने डाउट वहां पर डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।